हाँ तो जयिंद, ये आपका आ गया बहादुर चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने कहानी नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है, तो पहले उसे देख लीजिए। अगर आप पूरी कहानी देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तब ये सब्जेक्टिव ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छे से। अगर ऐसे नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। बहादुर चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में कम से कम 3-4 नंबर तो यहाँ से आ ही जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए। बिहार बोर्ड के बच्चे अगर बिहार बोर्ड में आप पढ़ते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी भी ईयर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेखक परिचय देखिए, हमने बताया था पहले भी। इस पाठ के लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि हाँ, है ना, आपकी प्रमुख रचनाएं जो है वो जिंदगी जोक, है ना, जिंदगी जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि है। ठीक है, आपका जो उपन्यास है वो है सूखे पत्ते, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका और बीच की दीवार आदि हैं। वानर सेना एक बाल उपन्यास भी लिखी है आपने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में दिया भी था। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। एग्जाम में पूछा जाएगा बहादुर ने किसको पीटा था, तो भैंस को पीटा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ये भी आपको याद रखना है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को दुगना पीटा था। तो माँ ने कितना पीटा था, दुगना पीटा था, कल्पना करके। बहादुर घर से 2 रुपये लेकर भागा था। कितने रुपए, 2 रुपये। और बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे, तो युद्ध में मारे गए थे। हमने ये सारा वीडियो में डिस्कस किया पहले ही। ठीक है ना। आगे हमारा कि बहादुर का उम्र 11 से 12 नहीं था, 12 से 13 था। याद रखना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। 12 से 13 वर्ष उसकी आयु थी। इसका मुंह चपटा था, रंग गोरा था, हाफ पैंट पहना था, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था, भूरे रंग का। कौन रंग का जूता था, भूरे रंग का जूता था। आगे पढ़ते हैं। लेखक के घर पर लेखक का बड़ा बेटा, लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा था। पहली बार किसने मारा था बताओ, तो किशोर ने सबसे पहली बार उसके हाथ में ना, उसके ऊपर हाथ छोड़ा था। फिर आगे, मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। क्या किया था, चुपचाप कोने में बैठ गया था। रोटी न बनाने पर निर्मला यानी लेखक की पत्नी ने उसे मारा। रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। ये सारा कुछ मैंने पहले ही बताया, और यहाँ पर भी आपने देखा तो मज़ा आ गया होगा देख के। आगे, बहादुर के पास एक नेपाली टोपी था, कुछ लाल पत्थर थे और एक पुरानी ताश की गड्डी थी। ये बहादुर के पास थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कहानी का। अब आइए हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला बनता है कि लेखक अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। लेखक के अनुसार, है ना, पहली बार जो बहादुर दिखे था वो कैसा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। तो लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार दिखे बहादुर 12-13 वर्ष का एक गोरा, है ना, 12-13 वर्ष का गोरा रंग, चपटा सा मुँह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। ये पहली बार लेखक ने बहादुर के बारे में इतना कुछ बोला था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहली बार बहादुर ऐसा दिखा था। दूसरा सब्जेक्टिव ये है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियाँ महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसीलिए लेखक को एक नौकर रखना ज़रूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरों के घर नौकर का आनंद देखा था कि नौकर रखने पर कैसा आनंद होता है, उन्होंने देखा था, इसलिए नौकर रखना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, एक तो लेखक की पत्नी चाहती थी, दूसरा नौकर का सुख भी उन्होंने देखा था सब लोगों ने, तो नौकर रखना ज़रूरी हो गया था, है ना। अगर मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर आपने मेरी कहानी नहीं सुनी है तो पहले कहानी सुन लीजिए, फिर ये सब आपको बच्चा वाला चीज़ लगेगा, हल्का लगेगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ठीक है, बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा। अंततः बहादुर घर छोड़ के भाग गया। ठीक है, मेन बात यह ना कि उसके
पिताजी तो थे नहीं, वो तो युद्ध में मारे गए थे। तो मम्मी उसके ऊपर में हमेशा गुस्सा करती थी क्योंकि बहादुर काम नहीं करता था। और एक दिन तो बहादुर को बहुत पीटा, जिसके कारण से वो घर छोड़ के ही भाग गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि बहादुर के आ जाने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा, है ना। ठीक है, बहादुर के आ जाने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है कि बहादुर के आ जाने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी और घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। जितना भी काम था ना, वो सारा का सारा बहादुर करने लगा था, तो घर के लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है। शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। ठीक है ना, अच्छा, आप लोगों को अच्छे से पता है कि अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलपट्टा गिरकर टूट गया तब वह ज़्यादा डर गया। अंततः वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अच्छे से घर पे पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये कारण था बहादुर के उसके घर से भागने का। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, कहानी अगर आपने सुना है तो ये फिर आपको आसान लगेगा, नहीं सुना तो थोड़ा सा दिक्कत लगता होगा। नेक्स्ट, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो देखिए, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये खो जाने का प्रपंच रचा। इसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। ये प्रभाव पड़ा बहादुर के ऊपर में। ठीक है, जबकि ये झूठा आरोप था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बहादुर का चरित्र चित्रण करें। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बढ़िया से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। चलिए, हो गया। देखिए, बहादुर कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं। बहादुर, जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन मां के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 11-12, मेरे ख्याल से 12-13 वर्ष होना चाहिए, एक बार बुक में देख लीजिएगा आप लोग, वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार लगने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़कर भाग गया। ठीक है ना, और एक दिन क्या हुआ, लेखक का घर छोड़कर वह भाग गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिर गया था तब वो डर से भाग गया। ठीक है ना, तो ये है बहादुर के बारे में आपको लिखना है। अगर आपने कहानी मेरी सुनी है तो ये सब चीज़ आसान लगेगा, मैं फिर से कहता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव था। मैंने 3 वीडियो बनाया। कितना वीडियो बनाया? 3 वीडियो। पहला कौन सा वीडियो था? तो पहला हमारा वीडियो था जी फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको अच्छे से कहानी समझाया। फिर दूसरा वीडियो बनाया मैंने, जिसमें आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया इस चैप्टर के। तीसरा वीडियो मैंने आपको सब्जेक्टिव कराया। तो कैसा लगा ये हमारा काम? बहुत बढ़िया लगा होगा मेरे ख्याल से, पूरा अच्छे से आपने कर लिया ये कहानी। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, मेरे पास ऑल सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो देरी किस बात ही करते हैं, 77008794 पर आप कीजिए कॉल। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अब अंतिम समय हो रहा है हमारा। तो आप सभी लोग कॉल कीजिए और मात्र 150 रुपये हम आपका फ़ी लेते हैं। ये फ़ीस कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सा लेते हैं, ताकि फ्री की चीज़ों को बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो आप इस पर कॉल करके देखिए, ऑफिस में कोई भी होगा, आप उसको आराम से कॉल कीजिए और पेमेंट गूगल पे या फ़ोन पे से कीजिए। किसी दूसरे से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए और आप हमारा नोट्स ले, या तो आप हमारा ऐप दिशा ऑनलाइन क्लासेस डाउनलोड करके वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए ये चीज़ नेसेसरी है, आपको लेना ही है, सभी बच्चों को लेना है। ठीक है ना, तो हमारा नेक्स्ट जो है ना चैप्टर नंबर 7 बहुत जल्दी आएगा। अगर आप कुछ दिन बाद वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि ये हमारा पूरा वीडियो बन गया होगा, तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ जा करके एक बार चेक कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके।